नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल राग मैथ्स पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कोई भी संख्या में जो है अंकों का स्थान और मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या में किसी दिए हुए अंक का स्थान और मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मैं ये कहूँ कि एक संख्या है 40, 67, 30 और 520। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या है ये। इसमें मैं कह दूं कि आप 7 का जो है इसका पहले तो स्थान बताइए और दूसरा क्या करना है कि इसका मान बताइए। ठीक है, दूसरा क्या करना है कि इसका मान बताना है। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें ये संख्या का स्थान पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि संख्या को हम पहले इसको कैसे पढ़ेंगे, इसकी टोटल संख्या की टोटल वैल्यू क्या है। और इस चीज को पढ़ने के लिए हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, महासंख। यानी कि ये जो है संख्या को पढ़ने का भारतीय विधि पता होना चाहिए। ठीक है, भारतीय विधि आपको आनी चाहिए। अब ये संख्या को पढ़ने का भारतीय विधि क्या होता है, मैं इसके पहले के जो वीडियो बनाया हूं ये इसी पे बनाया हूं कि आप किसी भी संख्या को कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर पहले देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। अन्यथा अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो ये समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जाके आप वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि भारतीय विधि से किसी संख्या को कैसे पढ़ते हैं और लिखते हैं। ठीक है, तो वो जाके वीडियो देखिए। अब चलिए मैं इस सवाल पे आता हूं। देखिए, सवाल ये है आपका कि जो है एक संख्या दी हुई है इतनी बड़ी, जिसमें कितने अंक है, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है कि एक संख्या कह रहा है कि 7 का स्थान बताना है और इसका टोटल मान बताना है। तो कैसे बताएंगे, मैंने यहाँ पे बताया था कि सबसे पहले ये दो को एक साथ लेंगे। ठीक है, फिर ये सिंगल तीसरे नंबर वाले को एक साथ, फिर ये दो एक साथ, फिर ये एक साथ और फिर ये दो एक साथ। तो ये संख्या टोटल पहले कितनी बड़ी हो जाएगी, ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है। यानी कि अगर हम सिर्फ 4 लिखे बाकी को जीरो कर दें तो कितने जीरो हो जाएंगे, 8। और 8 जीरो जहां लगते हैं वहां क्या होती है कि वहां हो जाता है आपका, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो को एक साथ लिखना है तो अगर 8 जीरो की जगह पे 1 जीरो तो ऑलरेडी इसी के साथ आएगा क्योंकि ये दोनों पेयर में है। तो ये 40 एक साथ आएगा। तो यहाँ कितने जीरो बचेंगे, 7। तो 7 जीरो जहां लगता है वो संख्या जो है करोड़ों की होती है, करोड़ों में आती है वो। ठीक है, लेकिन खैर हमें सिर्फ 7 का मान बताना है तो कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये कहाँ आ रहा है, लाख पे आ रहा है। तो इसका स्थान हमारे पास क्या है, लाख है। ठीक है, इसका स्थान क्या है, लाख है। 7 का स्थान क्या है, लाख है। ठीक, अब कह रहा है कि इसका मान बताइए। मान बताने के लिए क्या करेंगे कि सिंपल हम उसी संख्या को यहां लिख देंगे और बाकी जितने भी अंक हैं 3 जीरो 5 2 जीरो, इनके जगह पे क्या करेंगे, हम जीरो लिख देंगे। इनके जगह पे जो है हम जीरो लिख देंगे। तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 7 लाख। ये टोटल बन जाएगा हमारे पास 7 लाख। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम संख्याओं के स्थान और मान को ज्ञात करेंगे। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये यूज होती है हम संख्याओं को बड़ी और छोटी काउंट करने में। कि जैसे मैं 2-3 संख्याओं दे दूं और 4-5 एक साथ दे दें संख्याएं आपको और ये बताएं और आपसे ये पूछ लें कि भाई जो है इसमें बताओ कि आप सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन है। या मैं आपसे ये कह दूं कि आरोही क्रम में इसको सजाइए या फिर अवरोही क्रम में सजाइए, तो आप कैसे लिखेंगे और कैसे बताएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। और मैं इसके बाद जो है आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम ही बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि संख्या का स्थान और मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी संख्या देखते हैं और उसका जो है स्थान और मान आपको ज्ञात करना है। स्थान और मान ज्ञात करना है आपको। देखिए, जैसे मैं ये कहता हूं कि एक संख्या हो गई 2, 3, 5, 7, 6, 4, 4। ठीक है, इसके में जो है दो चीज ज्ञात करना है आपको, एक तो स्थान, एक स्थान
और दूसरा ज्ञात करना है मान। और कितने का ज्ञात करना है आपको, इसमें ज्ञात करना है 5 का। ठीक है, पहली ये हो गई। दूसरी देखिए 48, 76, 78 और 20, इसमें आपको स्थान ज्ञात करना है और मान ज्ञात करना है। तीसरी जो है, और कितने का ज्ञात करना है, यहां आप 8 का ज्ञात कीजिए। तीसरी जो है 2, 3, 4, 6, इसमें जो है आपको 4 का स्थान ज्ञात करना है और मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है। और यहाँ पे बताना है आपको कि यहाँ 5 का स्थान क्या है और मान क्या है, 8 का स्थान क्या है और मान क्या है, 4 का स्थान क्या है और मान क्या है। ठीक है, देखिए तो यहाँ हम कैसे करेंगे, वही फिर कि भारतीय विधि आना चाहिए संख्या को जो है गिनने का। तो कैसे करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 5 जो है किस पे आ रहा है, ये आ रहा है 10,000 के जगह पे। ठीक है, 5 जो आ रहा है ये आ रहा है 10,000 के जगह पे। और इसका मान बताना है तो क्या करेंगे कि 5 को हम ऐसे ही लिख लिए और बाकी सबको जीरो कर देंगे। बाकी सबको जीरो कर देंगे, यानी कि इसके आगे 4 अंक आ रहा है तो 4 अंकों को जो है जीरो करेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई आपकी 50,000। ठीक है, ये बन गई आपकी 50,000। ठीक, इसी प्रकार से यहां देखिए 8 का हमें मान स्थान ज्ञात करना है पहले। तो स्थान क्या होगा, ध्यान दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख के जगह पे आ रहा है तो ये इसका स्थान क्या हो जाएगा, इसका स्थान हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख के जगह पे आ रहा है। अब इसका मान ज्ञात करना है तो मान कैसे निकालेंगे भाई, मान निकालने के लिए हम 8 लिख लेंगे और इसके आगे कितनी संख्या है, 2, 2, 4, 2, 6, तो 6 हम जीरो लगा देंगे। ठीक है, 6 जीरो लगाया आपने तो ये कितना बन गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि ये कितना बन गया, 80 लाख। ये बन गया आपका 80 लाख। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार जो है यहाँ पे क्या करना है, 4 का हमें स्थान ज्ञात करना है। तो ये कहां पे आ रहा है, इकाई और दहाई, तो इसका स्थान क्या हो जाएगा, स्थान हो जाएगा ये दहाई। ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या कह रहा है, मान ज्ञात करना, तो मान कितना हो जाएगा, मान हो जाएगा भाई 4 लिख लो और इसके आगे कितनी, राइट साइड में कितनी संख्या, 1, तो 1 जीरो लगा दो और इसको हम क्या कहेंगे, 40। ठीक है, इसको हम कहेंगे 40। तो यहां तक समझ में आया आपको कि किसी भी संख्या का स्थान और मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए आपसे मैं कहता हूं कि 2 संख्याएं दी हुई है और इनमें ये बताइए कि आप जो है कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। जैसे मैं ये कहता हूं देखिए, अब यहाँ पे अगर आप अंक देखेंगे दोनों संख्याओं का तो सेम है, 4, 8, 3, 6, 0, 4, 8, 3, 6, 0, 0। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा अंक नहीं है कि जिसको हम देख के कहें कि भाई ये संख्या बड़ी लग रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक संख्या इसमें बड़ी है और एक छोटी है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंक है इसमें, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 अंक है। 6 अंक और 5 अंक का मतलब क्या होता है समझिए, अगर इसको हम पढ़ें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये लाख वाली संख्या है और ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि ये हजार वाली संख्या है और ये लाख वाली संख्या है। तो ये जो संख्या होगी ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये बड़ी और ये छोटी। क्यों, क्योंकि भाई जो है ये लाख वाली संख्या है, ये जो है लाख वाली है और ये जो है 10,000 वाली है। तो 10,000 से कभी भी जो है लाख बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि लाख 10 गुना होता है और 10,000 के जो है 10 गुना लाख होता है। तो यहां तक समझ में आया कि कौन सी बड़ी संख्या हो गई और कौन सी छोटी संख्या हो गई। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और चलिए मैं आपको आगे और भी सवाल बताता हूं। जैसे मैं आपको सिंपल सी भाषा में, कोई आदमी ये कहता है कि बताओ भैया 79 बड़ा है कि 89, 88 बड़ा है।
ठीक है, 79 बड़ा है कि 88 बड़ा है? अब क्या करेंगे आप, दो अंकों की संख्या है, जैसे आदमी बोलचाल में कह देता है बताओ 79 बड़ा है कि 88 बड़ा है, तो आदमी ये कहता है 79, 79 का मतलब होगा इसमें 9, 9 है बड़ा, तो मतलब कि क्या, कि वो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बड़ी जो संख्या है वो ये है, बड़ी जो संख्या है वो ये है, और ये क्यों है, क्यों कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसका इकाई का अंक देखिए क्या है, 9 है, और इसके इकाई का अंक क्या है, 8 है। इकाई के अंक में ये बड़ी है, इकाई के अंक में ध्यान दीजिए, इसका 8 है, इसका 9 है, तो ये इकाई का अंक क्या है, इसका बड़ा है और ये छोटा है। लेकिन इसके दहाई का अंक देखिए 8 है और ये 7 है, तो यहाँ पे इसके दहाई का अंक क्या है, तो बड़ा है। तो किसी भी संख्या के अगर सेम नंबर की संख्या हो, जैसे ये 2 अंकों वाली संख्या है, तो जिसके दहाई का अंक बड़ा होगा वही संख्या जो है क्या होगी, बड़ी होगी। दहाई का अंक अगर बड़ा है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये जो आपकी होगी बड़ी हो जाएगी। ठीक, ये जो संख्या होगी आपकी बड़ी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दहाई का अंक बड़ा होना चाहिए। इकाई के अंक अगर किसी का बड़ा है छोटा है तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ेगा जब दहाई का अंक भी सेम है, इकाई का अंक भी जो है, दहाई का सेम है, सैकड़ा का सेम है, और बाकी इकाई के अंकों का डिफरेंस पता करना है। जैसे मैं आपको ये कह दूं कि 88 और 89 में बताओ बड़ा कौन है, 88 और 89 में बताओ बड़ा कौन है, तो यहाँ देखो, यहाँ के दहाई का अंक 8 है, यहाँ भी 8 है, तो अब क्या करेंगे भाई, इकाई का अंक का तुलना कीजिए, या 8 है या 9 है, तो ये जो संख्या हो जाएगी ये बड़ी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दहाई का अंक तो सेम है, इकाई का अंक बड़ा है, तो 89 बड़ा हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलिए मैं आपको आगे और भी सवाल बताता हूँ कि कैसे इकाई के अंक और दहाई के अंक, सैकड़ा के अंक, इन सबको मिला के और संख्याओं को कंपैरिजन कैसे करते हैं, बड़ा छोटा कैसे छांटते हैं। जैसे 340, 378, 275, 420, ठीक है, इनको जो है बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। देखिए कैसे बताएंगे, सबसे पहले इकाई का अंक लीजिए, इकाई का अंक में तो ये बड़ा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दहाई का अंक लीजिए, दहाई के अंक में भी ये दोनों बराबर हैं, लेकिन हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान क्या रखना है कि ये तीनों संख्याएं सैकड़ा वाली है। ये 420 है, 275, 378, 340। अब इसमें हमें करना क्या है कि इन दो अंकों को छोड़ दीजिए। अगर सबके अंक समान है, जैसे इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है, तो इन दो अंकों को छोड़ दीजिए। सबसे जो इधर बाएं तरफ है इनका कंपैरिजन कीजिए, आपस में इनका कंपैरिजन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 4 है, 2 है, 3 है और 3 है, तो सीधी सी बात है कि 4, 2, 3, 3 में 4 जो है बड़ा है, तो ये जो टोटल संख्या आएगी ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये जो टोटल संख्या आएगी ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और ये हमने क्यों किया, क्योंकि जो हमारे पास ये चारों संख्याएं मिली हैं इनमें टोटल कितने अंक है, 3-3 अंक है, टोटल 3-3 अंक है। तो जो बाएं साइड की जो संख्या यानी कि सैकड़ा वाला जो अंक है जिसका बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। दूसरा एक सवाल देखिए, जैसे मैं ये कहता हूं कि 320, 436, ठीक है, 89, 78 और ये 940, 5 संख्याएं हैं। अब क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन करना है और बताना है कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो सबसे पहले देखिए, जब बड़ा हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे 2 चीजें हमें ज्ञात करनी है, एक तो बड़ा और दूसरा यहाँ ज्ञात करना है छोटा। ठीक है, दूसरा यहाँ ज्ञात करना है छोटा। तो बड़ा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए सब में, इसमें 3 है, 3 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, तो 2 अंक तो वैसे ही छोटे हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम 3 अंकों वाली को लेंगे, तो इनको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। अब जो बचा है 3, 4 और 9, इनका कंपैरिजन कीजिए, तो 9 बड़ा है, तो ये जो संख्या होगा ये सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा जो है 940 है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है
940 है। अब देखिए यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, सबसे छोटा भी ज्ञात करना है। तो सबसे छोटा ज्ञात करने के लिए हम ये देखेंगे कि भाई जो ये 3 अंक वाली जो संख्या है ये तो ऑलरेडी बड़ी है। अब हम बस इन दोनों संख्याओं को लेंगे। इन दोनों संख्याओं में भी ध्यान दीजिए कि हमें सबसे छोटी ज्ञात करनी है। तो छोटी ज्ञात करने के लिए जिसका इकाई का अंक छोटा होगा, सॉरी दहाई का अंक, इसका देखिए दहाई का अंक 7 है, इसका दहाई का अंक 8 है। ठीक है, तो 7 जो है 8 से छोटा है, यानी कि ये जो 7 और 8 मिलके बना है 78, ये जो संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी। ये सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या होगी 78। ठीक है, समझ में आ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। चलिए आगे आपको बताते हैं और भी कंपैरिजन कैसे करते हैं, बिल्कुल ही एकदम समझिए। जैसे मैं आपको कह दूं 36,450, 3,60,450, 3,60,000 और जो है 50 कह देते हैं। ठीक है, देखिए हम दिनों में इन दोनों में बड़ी कौन सी है? 3,60,450, 3,60,050। देखिए तो यहां देखेंगे कि हम टोटल ये जो इसमें अंक है इसमें 6 है और इसमें भी 6 है। इसका जो है 1000 वाला अंक बराबर है, इसका भी बराबर है, इसका भी जो है ये सॉरी यहाँ पे लाख वाला अंक बराबर है, इसका भी बराबर है, यहाँ पे 1000 वाला बराबर है, इसका भी बराबर है। अब क्या करेंगे हम कि ये संख्या देखेंगे, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। ठीक है, तो यानी कि इन तीनों का इन तीनों से कट गया। तो ये जो क्या है कि यहां से पता नहीं चल रहा है कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब देखिए ये 3 अंक बच गए, ये 3 अंक बच गए। तो इन 3 अंकों में सबसे बाएं वाले अंक को देखेंगे तो यहाँ क्या है 0 और यहाँ क्या है 4। तो ये जो संख्या प्राप्त होगी हमें टोटल, ये जो हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 0 जो है सॉरी 4 जो है 0 से बड़ा है, 4 जो है 0 से बड़ा है। लेकिन यहाँ पे 4 का मतलब क्यों बड़ा है? क्योंकि ये सैकड़ा के स्थान पे है और ये जो 0 है ये भी सैकड़ा के स्थान पे है, यानी कि यहाँ के सैकड़ा का कोई अंक नहीं है, यहाँ सैकड़ा पे 4 दिया हुआ है। तो ये जो संख्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी और ये जो संख्या प्राप्त होगी हमें छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये जो संख्या प्राप्त होगी हमें छोटी हो जाएगी। चलिए मैं आपको 2-3 सवाल देता हूं, इसको करके बताइएगा। पहली संख्या है 56 और इसके साथ ले लीजिए ठीक है। यहां पे इन दोनों संख्याओं में बड़ा और छोटा बताना है आपको, इन दोनों संख्याओं में बड़ा और छोटा बताना है। दूसरा सवाल है 4,320 और 4,420, इसमें आपको बड़ा और छोटा बताना है। ठीक है, इसमें आपको बड़ा और छोटा बताना है। तो आप जो इन दोनों सवालों का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट जो हैं वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो आप जो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं आपको जो है बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक के मैथ बता सकता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।